नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। दीपों का त्योहार दीपावली, धन की देवी माँ लक्ष्मी का आगमन का दिन। ऐसा माना जाता है समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी दीपावली के दिन ही प्रकट हुई थी और इसी दिन हम दीपावली मनाते हैं। सिर्फ इसलिए ही नहीं बल्कि राम जी जब अयोध्या आए थे तो उनके आने की खुशी में भी पूरे अयोध्या को दीपों से सजाया गया था, इसलिए भी मनाते हैं। और धनतेरस 2 दिन पहले माँ लक्ष्मी के आगमन के समुद्र मंथन से धन्वंतरी आयुर्वेद और अमृत का कलश लेके निकले थे। अब चूंकि उनके हाथ में पात्र था, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने का विधान है। और साथ ही आयुर्वेद यानी वो देवताओं के वैद्य हैं। अब अच्छे स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए, सुख समृद्धि के लिए आप धन त्रयोदशी से ही पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर करना चाहिए। क्या? जैसे देखिए, सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करें, और यहाँ पर से शुरू होकर हम आपको शाम तक के बारे में बताएंगे ताकि आप अपने घर को बेहतर तरीके से सजाएं और माँ लक्ष्मी का स्वागत करें। क्योंकि स्वागत करना कोई आसान काम नहीं है। क्या करेंगे? सुबह जैसे ही सोकर आप उठते हैं, सबसे पहले तो अपनी हथेली को देखें। याद रखिए, कुछ भी मत देखिए, और हथेली को देखें। सब भगवान आपके अंदर ही है। जिस नाक से आप सांस ले रही हैं या ले रहे हैं, आप पुरुष महिला दोनों ही ये काम करेंगे। जो भी नाक आपका चल रहा है, उसी पैर को पहले जमीन से नीचे रखें। फिर उतरकर आप घर का मुख्य दरवाजा, मेन डोर जब खोलिएगा, तब सबसे पहले तो थोड़ा सा गंगा जल लें या तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी ले, वो भी गंगा जल के समान ही माना जाता है। और इसको लेकर 2-4 बूंद घर के मुख्य दरवाजे के चौखट में बाहर की तरफ से, आप अंदर ही रहिए, हल्का हल्का डाल दें। इसके बाद 1 बाल्टी पानी लीजिए और मुख्य दरवाजे पर डाल दे, उसको धो दे। यानी इस दिन आप जैसे कि झाड़ू वगैरह लगवाते हैं ना, रोज ही लगवाते होंगे आप अपने मुख्य दरवाजे पर, लेकिन धनतेरस, चतुर्दशी, दीपावली, चूंकि इस बार चतुर्दशी और दीपावली एक ही दिन है, हनुमान जी का बर्थडे मनाया जाएगा उस दिन। तो ऐसे में क्या है ना कि अद्भुत संयोग बना हुआ है। अब आप पहले पानी देंगे, फिर झाड़ू लगाएंगे। एक ही मग दें, पर ये नियम जरूर करें। अब आप सोचेंगे आप फ्लैट में रहते हैं, कैसे डालें? देखिए, फ्लैट में रहते हैं तो भी हल्का सा डालकर आप नियम कीजिए, जल का छींटा ही डाल दें, फिर झाड़ू लगाइए। दूसरी बात, अगर आप व्यवसायी हैं तो भी आप अपने व्यवसाय स्थल पर झाड़ू न लगवाकर पहले पानी डलवा कर उसको सफाई करवाइए, क्योंकि ये आपके जो व्यवसाय है उसको तरक्की देगा। इसके बाद घर की जब सफाई करवाइएगा, तब नमक मिला हुआ पानी से आप पोछा लगवाइए। आप चाहे तो देखिए, धनतेरस के दिन जो आप नमक लाइएगा पैकेट वाला, उसी से लगवाइए पोछा। आप चाहे तो फिटकरी मिला हुआ पानी से भी लगा सकते हैं, लेकिन प्लेन वाटर से मत लगाइएगा। और इसके बाद आप अपने घर में एक खास उपाय करें। क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का बंधनवार लगाइए। अभी तक जो आपने पूर्णिमा तिथि को लगाया है उसको खोलकर हटाइए और फ्रेश लगा दीजिए इस दिन। आम के पत्ते, याद रखिए, अशोक या आम का पत्ता, आम का पत्ता ज्यादा अच्छा है। आम के पत्ते कम से कम 11 होना चाहिए। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा जितना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5 भी चलेगा, बंधनवार जिसको कहते हैं। और आप चाहे तो फूलों से सजा सकते हैं, फूलों से भी सजाया जाता है, लेकिन आम का पत्ता जरूर लगाइएगा। इसके बाद नहाइए आराम से। 1 लोटा जल भगवान सूर्य को 1 चुटकी हल्दी डालकर या फिर 1 चुटकी रोली डालकर अर्पित कर दें। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका सुख, जीवन में जो सुख शांति है, धन वाला पार्ट है, वो बढ़िया होगा। अब जब आप स्नान करके ये काम करेंगे, इसके बाद एक काम करें, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप स्वस्तिक बनाइए। स्वस्तिक कैसे बनाएंगे? देखिए, धनतेरस के दिन वैसे तो स्वस्तिक आप बहुत तरह के से बनाते होंगे। जैसे आपने स्टिकर लाके चिपका दी, आप सिंदूर और घी मिक्स करके बनाया, लेकिन हल्दी से जो स्वस्तिक बनेगा, हल्दी और चावल के घोल से, ये सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम होगा। तो आप हल्दी और चावल के मिक्स से ही बनाइए स्वस्तिक घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से। फिर आप अपने घर के अंदर दाहिने तरफ, याद रखिए, घर के अंदर दाहिने साइड, जैसे आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपका दायां हाथ होगा ना, इस साइड एक
किसी भी कांच की कटोरी में पानी रखकर, या मिट्टी का बर्तन है तो उसमें पानी रखकर गुलाब की पंखुड़ी रख दे। अगर आपके पास गुलाब की पंखुड़ी नहीं है तो पीला गेंदे का पुष्प है वो भी चलेगा, कोई भी पुष्प चलेगा। इसको रख दीजिए, ये स्वागत के लिए है। इस दिन कोई भी कुछ मांगने आता है तो खाने पीने की वस्तु जरूर दीजिए। याद रखिए, खाने पीने की वस्तु, पैसा नहीं देना है। पैसा भीख में ना दें, उधार ना दें। इस दिन धनतेरस से लेकर भैया दूज तक 5 दिनों तक खाना जो है कम से कम नॉन वेज मत खाइएगा। वैसे बहुत सारे लोग पालन भी करते हैं। अब पालन होगा तो कैसे होगा, चलिए हम बता ही देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आप लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बैगन, मूली, इसके अलावे अचार, दूसरों के घर का खाना, सत्तू, चूड़ा, ये सभी चीज़ें नहीं खाई जाती है। अगर आप कार्तिक का पालन कर रहे हैं तो आपको पता होगा मसूर की दाल तो नहीं ही खानी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं तो इन 5 दिनों में पालन कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम नॉनवेज मत खाइएगा। बाकी चीज़ें खा भी सकते हैं पर बैगन वगैरह मत खाइएगा, क्योंकि ये भी हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, मसूर की दाल बैगन नॉन वेज के श्रेणी में आता है। तो धनतेरस के दिन आप नमक तो लाएंगे और इसी नमक से पूरे 5 दिन खाना बनाइएगा, ये भी करना है। और एक मोर पंख जरूर लाइएगा, कम से कम एक, ज़्यादा भी आप ला सकते हैं। अगर एक मोर पंख लाते हैं और धनतेरस के दिन अपने घर के पूजा स्थान पर रखते हैं और अगले दिन यानी दीपावली के दिन आप गणेश जी के माथे पर सजाते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण माथे पर लगाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार अगर ऐसा करते हैं तो पूरे साल जमकर आएगा। अब पैसा बोलेंगे तो आप बोलेगा पैसा कहाँ से आएगा, खुशियाँ भी आएंगी, धन भी आएगा। और जीवन में ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास पैसे नहीं हैं। ऐन वक्त पे दैव योग से पूरा हो जाएगा। इस दिन बहुत सारे लोग नया बही खाता भी करते हैं, बहुत सारे व्यापारी भाई लोग। आप भी करना चाहते हैं, शुभ मुहूर्त में कीजिए। और धनतेरस के दिन विशेष उपाय किए जाने के भी विधान है। अभी तक हमने आपको बहुत सारी बातें बताई, सुबह से लेकर आपको पूजा पाठ तक। घर की सफाई भी आपको नमक या फिर फिटकरी मिले हुए पानी से करना है। पूजा पाठ कीजिए और उसके बाद शॉपिंग शुरू कीजिए। जब आप शॉपिंग कीजिएगा तो आप सब कुछ खरीदिए, जितनी भी सामग्री होती है उसके भी बारे में हमने आपको विस्तार से जानकारी। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इस दिन जो झाड़ू आप लाइएगा धनतेरस के दिन, इस झाड़ू को लाने के बाद झाड़ू के हैंडल पर सफ़ेद धागा बांधिए। अगर सफ़ेद धागा ना हो तो लाल मौली धागा भी बांध सकते हैं। फिर थोड़ा सा उस पर पुष्प की पंखुड़ी, अक्षत और कुमकुम से हल्का सा, ज़्यादा नहीं, पूजा करें। 2-4 बार ऐसे ही झाड़ू दे दें, लेकिन शाम के बाद मत दीजिएगा, दिन में। और इस झाड़ू को ढक कर रखिए अपने घर के दक्षिण पश्चिम में, जैसे किसी का नजर ना पड़े। और इसी झाड़ू से झाड़ू लगाइए। और जो पुराना वाला झाड़ू है उसको दीपावली की सुबह दरिद्रता बाहर करते हुए कूड़ा के साथ घर से बाहर निकाल दीजिएगा। और दरिद्रता बाहर कैसे किया जाता है ये तो आपको पता ही होगा। अब माँ लक्ष्मी गणेश जी की जो प्रतिमा आप लेकर आए हैं, तो प्रतिमा लाकर आप रखिए। इसका फेस को उघाड़ना नहीं है अभी, आपको जो कागज लगा हुआ है उसको रहने दे, उसको अभी नहीं खोलना है। और तमाम सामग्री मूर्ति के पास ही रखिए। इस दिन विशेष तौर पर अगर लक्ष्मी जी को गुलाब की पंखुड़ी अर्पित करें तो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और कम से कम 7 पंखुड़ी। इस दिन जो आपने चांदी का सिक्का खरीदा है उसको भी आप पूजा कीजिए। आप धन्वंतरी जी और कुबेर जी महाराज की अलग अलग पूजा होगी। लड्डू का भोग लगाया जाएगा, बतासे का भोग लगाया जाएगा। इसके बारे में भी हम जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक बात जान लें, इस दिन जो पूरे साल के लिए जतरा बनाएंगे, जो एक कॉइन होगा, खास सिक्का, उसको संभाल के रखिएगा, उसको खर्च मत कीजिएगा, लाल धागे में बांधकर। देखिए, इस दिन बुरी शक्तियों से, नज़र दोष से बचने के लिए खास उपाय किए जाते हैं। खासकर अगर आपको लगे आपके घर पे किसी ने कुछ कर दिया है, आप व्यापारी भाई हैं, आपके व्यापार स्थल पर किसी ने कुछ कर दिया है, आपका व्यापार नहीं चलता है, लोग आते तो हैं पर बिकता ही नहीं सामान, तमाम तरह की परेशानी होती है, तब एक लाल कपड़े या काले कपड़े में, वैसे लाल ही कपड़ा लें तो ज़्यादा अच्छा है, फिटकरी का टुकड़ा या फिर खड़ा नमक
नमक का ढेला भी मिलता है, उसको ले आए, उसमें बांधकर अपने व्यापार स्थल के दरवाजे के बाहर टांग दे। अपने घर के बाहर भी टांग सकते हैं। बुरी शक्तियों से, नजर दोषों से रक्षा होगी और आपका व्यापार भी चलेगा। इस दिन धन की पोटली बनाने का भी विधान है। जो व्यापारी भाई लोग हैं इस दिन धन की पोटली बनाएंगे। क्या क्या डालेंगे उसमें, चलिए 2 शब्दों में बता देते हैं। एक सिक्का डालेंगे, थोड़ी सी धनिया, कमलगट्टे का बीज, हल्दी और इसमें कौड़ी डालेंगे। इसको बांधकर लाल धागे से पोटली बनाकर आप अपने, ये पहले तो पूजा स्थान में पूजा करेंगे, दीपावली के दिन गले में रख लें या धन के स्थान पे रख लें, घर में पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं। यह बरकत की पोटली है और धनतेरस के दिन किचन में भी पोटली बनाकर टांगी जाती है। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे। तमाम जानकारी हमने आपके साथ शेयर किया, फिर मिलेंगे बहुत सारी जानकारी के साथ। हर हर महादेव, धन्यवाद।